हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोकोनट को डिटेल में। लास्ट वीडियो में हमने मेज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले जो बोटेनिकल नेम होता है कोकोनट का वो होता है कोकस न्यूसीफेरा। देन इसका कॉमन नेम होता है नारियल एंड फैमिली होती है पाल्मेई, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन की। कोकोनट इज़ वन ऑफ द नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द मैनकाइंड। जो कोकोनट है वो सबसे अच्छा गिफ्ट माना गया है नेचर का मैनकाइंड को, ठीक है, ह्यूमंस को। अर्लियर इट वॉज बिलीव्ड डैट टू बी ए नेटिव ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका। पहले ये माना जाता था कि जो हम कोकोनट है वो ट्रॉपिकल अमेरिका का नेटिव है, वो वहाँ से आया है, ठीक है। दिस प्लांट इज़ वाइडली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ग्रो किया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कोकोनट इज़ चीफली ग्रोन इन इंडोनेशिया, इंडिया, मैक्सिको, मलेशिया एंड श्रीलंका। इंडिया इज़ रैंक थर्ड इन कोकोनट प्रोडक्शन। इंडिया तीसरे नंबर पे आता है कोकोनट प्रोडक्शन में। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट। जो कर्नाटका है वो लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। देन इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। कोकोनट पाम इज टोल एंड अनब्रांच्ड। जो कोकोनट पाम होता है वो टोल और अनब्रांच्ड होता है। जो स्टेम है वो क्राउंड होती है, मतलब एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है स्टेम्स पे, मतलब जो स्टेम है उनका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है टॉप पे, ठीक है। इसमें क्या होता है 20 से 30 लार्ज पेरिपाइनिएट लीव्स होती हैं जो कलेक्टिवली एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। इसका जो ट्रंक होता है वो स्वोलन होता है बेस पे से, ठीक है। जो इसका बेस होगा वो स्वोलन होगा, ठीक है। एंड सराउंडेड बाय अ मास ऑफ अनब्रांच रूट। और काफ़ी सारी जो अनब्रांच रूट है वो इस तरीके से बाहर निकली हुई होंगी, ठीक है। इट बियर न्यूमरस मेल एंड फ्यू फीमेल फ्लावर। इसके पास न्यूमरस मेल फ्लावर्स होंगे और फ्यू फीमेल फ्लावर्स होते हैं। सिंगल सीडेड 3 एंगल्ड फ्रूट आर बोर्न ऑन अ क्लस्टर एट द टॉप ऑफ द प्लांट। जो इसका फ्रूट होता है वो होता है ड्रूप, उसे हम ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। द एक्जोकार्प एंड मीजोकार्प आर थिक। इसके जो फ्रूट की जो एक्जोकार्प और मीजोकार्प होती है वो थिक और फाइब्रस होती हैं, और जो एंडोकार्प होती है वो हार्ड और स्टोनी होती है। और जो कैविटी होती है वो फिल्ड होती है लिक्विड से, जिसे हम कोकोनट मिल्क या फिर कोकोनट वाटर बोलते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है एंडोस्पर्म को उसके, ठीक है। इसका डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं, बुक में इसका डायग्राम है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। देन इसकी कल्टीवेशन। इसकी कल्टीवेशन कैसे होती है, कैसे हम एक कोकोनट प्लांट को उगाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोकोनट पाम नीडेड हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद मॉइस्चर। इसे हॉट और वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। इट रिक्वायर 60% ह्यूमिडिटी। 60% ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट इसे होती है, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल इसे चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। इट ग्रो इन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। ये बहुत तरीके की सॉइल्स में ग्रो किया जाता है, इंक्लूडिंग कोस्टल सैंडी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल एक्सेट्रा। फॉर प्रॉपर ग्रोथ सॉइल हैज़ टू बी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम वो वाली सॉइल यूज़ करेंगे जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, ताकि जो हमारे प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। सीडलिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरीज इन अ वेल ड्रेन्ड एंड प्रॉपरली एरिएटेड सीड बेड्स। हम इसे डायरेक्टली नर्सरी से भी ले सकते हैं, जहाँ पे हमने जो इसके सीडलिंग्स हैं उनको ग्रो करवाया हुआ होगा सीड बेड्स में, ठीक है। द हेल्दी सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड इन पिट्स। जो हेल्दी सीडलिंग्स हैं उन्हें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं पिट्स में, ठीक है। द नट्स आर हार्वेस्टेड 6 to 8 टाइम्स इन ईयर। जो नट्स हैं, जो फ्रूट है, उसकी कलेक्शन 6 to 8 टाइम्स की जाती है ईयर में, ठीक है, एक ईयर में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।